और अब बात अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर डोनाल्ड ट्रंप बैठेंगे या फिर भारतीय मूल की कमला हैरिस। धीरे धीरे ये तस्वीर साफ होने लगी है, लेकिन इन दोनों में से कौन होगा भारत के लिए फायदेमंद, आपको दिखाते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। अमेरिका में कमला हैरिस या फिर से डोनाल्ड ट्रंप। मतदान में चंद घंटे बाकी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, कौन मारेगा बाजी? चुनावी सर्वे में किसको मिला ट्रंप कार्ड, कौन हुआ हताश? दुनिया के सुपर पावर अमेरिका में मतदान की घड़ी करीब आ चुकी है। अब से महज कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी जनता अपने फैसले पर आखिरी मुहर लगा देगी। लेकिन इससे पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कमला हैरिस के बीच अंतिम और कड़े मुकाबले का दौर शुरू हो चुका है। Election day is Tuesday, November 5th. And yes, this race is going to be tight, but we are going to win. And one of the reasons why is you're going to vote. I know you are. I will protect our workers, I will protect our jobs, I will protect our borders, I will protect our families, and I will protect the birthright of our children to live in the richest and most powerful nation on the face of the earth again. जिस तरह भारत में चुनाव से पहले सर्वे होता है, ठीक उसी तरह अमेरिका में भी चुनाव से पहले का सर्वे जारी हो चुका है। अब तक के सर्वे के मुताबिक इस मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं, खासकर सभी 7 स्विंग राज्यों में जहां से हार और जीत का फैसला होता है। सर्वे की माने तो 49% मतदाता ट्रंप के पक्ष में, जबकि कमला हैरिस के पक्ष में 47.2% मतदाता है, यानी ट्रंप 1.8% वोट से आगे चल रहे हैं। इस महीने के शुरुआती 2 दिनों में किए गए इस पोल में 2500 वोटर शामिल हुए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। Well, I think Kamala is going to be the next president. And I feel very confident about it. I'm feeling good. I feel like there's so much energy around this campaign, and we're just excited to be here. We drove 500 miles to get up here for the last chance that we're going to have to see Kamala. We're just excited to go out and vote. We're excited to be a part of getting the first woman in office in the White House. So. एक और सर्वे के मुताबिक रिपब्लिक कैंडिडेट को सभी स्विंग स्टेट में जीत हासिल होने की उम्मीद है। एरिजोना में ट्रंप सबसे ज्यादा अंतर से आगे चल रहे हैं। ट्रंप को इस सर्वे में 51.9% वोट मिले हैं, जबकि कमला हैरिस को 45.1%। नेवादा में ट्रंप को 51.4% लोगों ने पसंद किया, जबकि कमला हैरिस को 45.9%। उत्तरी कैरोलिना में ट्रंप 50.4% वोटों से आगे हैं, जबकि हैरिस को 46.8% वोट मिले। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में 7 स्विंग स्टेट कहते किसे हैं, जहां से हार जीत का फैसला होता है। दरअसल अमेरिकी चुनाव में 3 तरह के राज्यों का काल्पनिक बंटवारा किया गया है। पहला रेड स्टेटस, दूसरा ब्लू स्टेटस और तीसरा स्विंग स्टेटस। रेड स्टेटस वे हैं जहां साल 1980 से रिपब्लिकन लगातार जीतते आ रहे हैं, जबकि ब्लू स्टेटस वे हैं जहां 1992 से डेमोक्रेट्स जीतते आ रहे हैं। इसलिए माना जाता है कि इन राज्यों के नतीजों में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन जहां के नतीजे चुनाव की तस्वीर बदल देते हैं उन्हीं को कहा जाता है स्विंग स्टेट्स। इन 7 राज्यों में 93 सीटें हैं। जॉर्जिया की 16 सीट, मिशिगन की 15 सीट, नेवादा की 6 सीट, उत्तरी कैरोलिना की 16 सीट, पेंसिल्वेनिया की 19 सीट और विस्कॉन्सिन की 10 सीट शामिल है। हालांकि स्विंग स्टेट के सर्वे के मुताबिक दोनों के बीच कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। ट्रंप मामूली वोटों से आगे हैं, जबकि कमला हैरिस कुछ स्टेट्स में ट्रंप को भी पार कर गई हैं। यानी मुकाबला कांटे का है। अमेरिका के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है और भारत भी इस चुनाव पर करीब से नजर रख रहा है। अब चलिए बताते हैं कि आखिर ये चुनाव भारत के लिहाज से अहम क्यों है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही किसकी जीत पर भारत का फायदा माना जा रहा है। कमला हैरिस के जीतने से आरबीआई ब्याज दरों में कमी कर सकता है। ट्रंप जीतते हैं तो आरबीआई ब्याज दरों में ऊंची कर सकता है। कमला हैरिस के जीतने से बीमा कंपनियों को फायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से बीमा कंपनियों को मुश्किल हो सकती है। कमला हैरिस की जीत से आईटी सेक्टर को कोई खास फायदा नहीं। ट्रंप के जीतने से आईटी सेक्टर को फायदा होगा। कमला हैरिस की जीतने से
फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर असर नहीं होगा। ट्रंप की जीत से मेडिकल डील्स कम हो सकती हैं। कमला हैरिस की जीत से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कोई असर नहीं। ट्रंप की जीत से चाइनीज इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ सकता है। वहीं हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि बांग्लादेश में काफी हालात बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनका कार्यकाल होता तो ये हालात नहीं होते। बाइडेन और कमला ने हिंदुओं को इग्नोर किया है। वे इजराइल से लेकर यूक्रेन तक और हमारे साउथ बॉर्डर तक के लिए विनाशकारी है, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाकर ताकत के जरिए शांति वापस लाएंगे। अमेरिका के चुनाव में प्रवासी भारतीय भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार श्री थानेदार भी कमला हैरिस की जीत को लेकर आश्वस्त हैं और उन्हें भारतीय वोटरों की पसंदीदा कैंडिडेट बता रहे हैं। Kamala Harris is pro-democracy. She is pro-women's rights. She focuses on small businesses, creating opportunities for people to own their own businesses, start their businesses. As opposed to Donald Trump, he has been very hateful towards immigrants in the past. He really favors the wealthy and the large corporations. He wants to give them the tax breaks. डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव अभियान के दौरान बार बार पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताते रहे ताकि वे भारतीयों को लुभा सकें। लेकिन ट्रंप व्यापार नीति को लेकर कड़ा रुख अपनाते हैं और भारत के लिए भी इसी कड़े रुख पर कायम रह सकते हैं। हालांकि ट्रंप के आने से एक फायदा हो सकता है कि अमेरिका भारत संबंधों में फिर से तेजी आ सकती है, जो कि हाल के दिनों में थोड़ा कमजोर हुआ है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।